जहाँ दूर दूर घर बने हुए हैं। पहाड़ों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। ये हमें हल्कू और रेशमा की कहानी से पता चलता है। और जब ये पहाड़ बर्फ के हो तो मुश्किल और भी ज्यादा होती है। हल्कू के पास 2 खच्चर हैं, जिन पर वो मुसाफिरों को बिठाकर उन्हें वहाँ सैर कराता है। और रेशमा भी अपने घर का काम निपटाकर आने वाले मुसाफिरों का सामान उठाने चली जाती है। दोनों अपनी बेटी शीतल के निकाह के लिए पैसे जोड़ रही हैं। हल्कू आज सुबह जरा जल्दी घर से निकला, तभी पीछे से रेशमा ने आवाज लगाई, आज इतनी सुबह सुबह क्यों जा रहे हो? मुझे मल्लुका ने बताया कि ज्यादा मुसाफिर यहाँ रात में पहुँचते हैं, जो सुबह की ठंडी हवा में ही यहाँ का सैर कर लेना पसंद करते हैं, इसीलिए सुबह ही जाना होगा। अरे लेकिन कुछ खा तो लीजिए। पहले शीतल के ब्याह के लिए पैसे जोड़ लें, फिर सुकून से खाएंगे और पिएंगे। अम्मी, मुझे एहसास होता है कि मैं अब्बू के ऊपर एक बोझ हूँ। देखिए ना कैसे उन्होंने मेरे निकाह की खातिर खाना पीना भी छोड़ दिया है। तू तो पागल है रे लल्ली, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बिना जहेज के भी तो कोई निकाह नहीं करता आजकल। तो रोज के लायक कमाने वाले को अब कुछ बचाने की फिक्र तो होगी ना। रेशमा शीतल को समझा देती है और खुद भी काम पर निकल जाती है। इसी तरह उनका गुजर बसर हो रहा था। लेकिन तभी बरसात का मौसम शुरू हुआ, जिसकी वजह से घूमने वाले की तादाद कम हो जाती है, क्योंकि बाढ़ का भी खतरा रहता है, जिससे काम बंद हो जाते हैं। रेशमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो काम पर नहीं गई। हल्कू अकेला ही काम पर चला जाता है। तभी बाहर से शीतल दौड़ती हुई घर में दाखिल होती है। अम्मी देखिए, अम्मी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? अम्मी, बाढ़ आ गई है और वो देखिए पानी अपनी पूरी रफ्तार से आ रहा है। तेरे अब्बू कहाँ हैं? अब्बू तो खच्चर लेकर अभी तक लौटे ही नहीं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, न जाने कहाँ होंगे इस वक्त। अभी दोनों बात ही कर रही थी कि तभी दूर दिखने वाला पानी उनके घरों को बहा ले जाता है और दोनों माँ बेटी चीखते हुए एक लकड़ी के सहारे पानी में बह जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी। आदमी और जानवर, घर और सामान पानी में ऐसे तैर रहे हैं जैसे पानी के ऊपर तैरते सिंघाड़े या ककड़ी। अम्मी, अगर हमें मरना ही है तो तीनों साथ में मरते हैं। लेकिन अब्बा कहाँ है? किस हाल में होंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। या खुदा, तो हमारी जान ले ले, लेकिन मेरे अब्बू को सही सलामत रखना। पता नहीं खुदा कैसे कर्मों की सजा दे रहा है। तभी उन्हें दूर डूबते हुए छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं, जिनकी माँ भी साथ नहीं है। कितने मतलबी हो गए हैं हम। सिर्फ अपने लिए खुदा से दुआ मांगी, या खुदा सबको सबके घर वालों से मिलवा दो। पानी अपने उफान पर है और वो बहुत तेजी से साथ बहे जा रहे हैं। सामने बड़े बड़े पत्थर हैं, जिनसे जाकर टकराता है पानी और एक ऊंची लहर के साथ बहाकर लाए लोगों और जानवरों को एक सूखी जगह पर फेंक देता है। सभी ने खुदा के आगे हाथ जोड़े। घर से बेघर हो गए, अब इस जिंदगी का क्या फायदा है? अम्मी, अब्बू को कहाँ तलाश करें? उस तरफ जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना होगा। बस ऊपर वाले से दुआ है कि वो जहाँ भी हो सलामत हो। दोनों माँ बेटी अपने उजड़े घर के साथ एक अलग से टापू पर आ गए हैं। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और बाढ़ के पानी के अलावा पीने के लिए भी कुछ नहीं था। अम्मी, यहाँ तो खाने को कुछ नहीं है, हम जिंदा कैसे रहेंगे? हमें आगे की तरफ चलना होगा। इससे तो अच्छा है मुझे मौत आ जाए, क्योंकि आधे अधूरे हम कैसे रहेंगे? अम्मी, मैं भी मर जाना चाहती हूँ, लेकिन जरा सोचिए, अगर हम मर गए और अब्बू हमें तलाशते हुए यहाँ पहुँचे तो वो भी मर जाएंगे। कितनी तकलीफ होगी उन्हें। हमारे दोनों खच्चर तो अब नहीं बचे होंगे, जिन्होंने हमेशा कमा कर खिलाया हमें। उन्हें भी ये पानी निकल गया होगा। अम्मी, हिम्मत से काम लीजिए और आगे बढ़िए। हमें कोई ना कोई काम मिल जाएगा और 10 दिन में इसका असर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम अम्मू के पास चले जाएंगे, लेकिन तब तक तो हमें खुद को जिंदा रखना होगा। रेशमा को बेटी की बात समझ आ जाती है और वो पैदल पैदल एक नए शहर की ओर चलते हैं।
उस शहर में बाढ़ नहीं आती। शीतल की नजर एक अस्पताल पर पड़ती है। अम्मी देखिए, वहाँ एक अस्पताल है। हमें यहाँ जरूर साफ सफाई का काम मिल ही जाएगा। दोनों माँ बेटी अस्पताल में काम मांगने जाते हैं। कहिए, क्या काम है? हमें कुछ दिनों के लिए काम चाहिए। जो भी काम होगा हम कर लेंगे। अच्छा, तुम्हें साफ सफाई का काम मिल सकता है। रुकिए, मैं बॉस से पूछकर बताती हूँ। वो लड़की अंदर गई और फिर बाहर आकर बोली, मैंने आप दोनों की बात कर ली है। आप दोनों आज से ही काम पर लग जाइए। लेकिन ये काम कुछ ही दिनों तक रहेगा, क्योंकि अस्पताल में भीड़ कुछ ही दिनों तक रहेगी, इसीलिए काम बढ़ गया है। और तुम दोनों को एक दिन का 100 रुपया मिलेगा। ठीक है, हम आज से ही काम पर लग जाते हैं। दोनों का सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद बचा कर रखी है, जिसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। 2 दिन बाद शीतल पोछा लगा रही है। तभी उसकी नजर वार्ड में जाती है, जहाँ एक आदमी खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है। वो दौड़कर उसे पीछे से पकड़ लेती है। मुश्किलें ही जिंदगी का हिस्सा है, ऐसे घबराकर खुदकुशी करने को बुज़दिली कहते हैं। तभी वो आदमी चौंक कर पीछे मुड़ता है। दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी हल्कू है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और खूब रोए। तभी वहाँ रेशमा आ गई और तीनों ने अब तक के सारे हालात एक दूसरे को बताए। हमने जो भी पैसे निकाह के लिए जोड़े थे, वो सब पानी में बह गए। अब हम क्या करेंगे? रेशमा, तुम छोटी बात कर रही हो। अरे रुपया पैसा पानी में बहा है, हम नहीं। और वैसे भी अभी तो शीतल बहुत छोटी है। सूरजपुर गांव में निरंजन नाम का एक किसान रहता था। निरंजन की एक बेटी है, जिसका नाम सुनैना है। निरंजन की बीवी का नाम सुशीला है। निरंजन एक मेहनती और अमली इंसान है। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। निरंजन के खेत में बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी। वो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था। वो अपने गांव के अमीर किसानों में से एक था। एक बार वक्त की मार होती है और पूरे गांव में अकाल पड़ जाता है। निरंजन अपने साथ के गरीब किसानों को पैसे से मदद करता है और उससे जो भी बन पड़ता है वो ज्यादा से ज्यादा करता है। वक्त का पहिया चलता रहता है। सौतेली माँ एक बार पार्क में टहल रही थी। हाँ भाग्यवान, जब से अकाल पड़ा है तब से खेतों में न तो अच्छी फसल हो रही है और फिर हमारी माली हालत भी अच्छी नहीं है। तो सोच रहा हूँ थोड़ी और मोहलत ले लूं। बात तो आपकी ठीक है, मगर निकाह तो करना ही है। जितनी जल्दी हो जाए और हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भी आजाद हो जाएंगे, उतना अच्छा है। चलो पंडित जी से बात करता हूँ कि कोई अच्छा परिवार बताएं, क्योंकि हमारी माली हालत को देखकर पता नहीं कोई अच्छा परिवार शादी करेगा भी कि नहीं करेगा। अगले रोज निरंजन मंदिर में मिलने पंडित जी के पास जाता है। नमस्ते पंडित जी। आओ आओ निरंजन भाई, कैसे हो? और बताओ कैसे आना हुआ? घर में सब खैरियत तो है ना? कहाँ पंडित जी, अब खैरियत तो तभी होगा जब गांव में फिर से हरियाली होगी और अकाल का असर कम हो जाएगा। हाँ बेटा, बात तो तुम वाकई सही कह रहे हो। इस अकाल ने हमारे खुशहाल गांव का बहुत नुकसान किया है। पंडित जी, फिलहाल मैं अपनी बिटिया के लिए वर तलाश रहा हूँ। कोई अच्छा परिवार हो तो बराए मेहरबानी मुझे बताएं। हाँ, मेरी नजर में एक परिवार तो है। वो लोग काफी अमीर और खुशहाल हैं। लड़का शहर में नौकरी करता है और मुहज्जब भी है। तुम चाहो तो मैं बिटिया के लिए उनके बेटे से बात चला सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त। इसके लिए तुम परेशान मत हो। तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी है। मैं उसके लिए एक मुहज्जब परिवार ही ढूंढूंगा। निरंजन शाम को घर आता है। पंडित जी के पास गए थे क्या? हाँ गया था। उन्होंने एक लड़का बताया है और बात करने के लिए भी बोला है। देखते हैं 2-4-5 रोज में क्या जवाब आता है। मेरा मन तो अपनी माली हालत को सोचकर बहुत दुखी हो जाता है।
तमाम जमा पूंजी तो आपने इमदादी में ही लगा दी। अब निकाह कैसे होगा? परेशान मत हो, जब हमने सबकी मदद की है तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करेंगे और हमारी बिटिया की शादी भी बहुत अच्छे से होगी। दोनों लोग सो जाते हैं और अगले दिन से अपने उसी रोजमर्रा में लग जाते हैं। उसी शाम सुशीला, आज पंडित जी ने मुझे बताया था, उन्होंने जिस लड़की के बारे में बताया था, वो लोग इस इतवार को हमारी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छे से तैयारी कर लो। इतवार का दिन आया, दोनों ही परिवारों की मुलाकात हुई और निरंजन के समधी गोपीनाथ जी ने वही निकाह के लिए मंजूरी दे दी। निरंजन जी, हमें आपकी बेटी बेहद पसंद है। हम इसे ही अपने घर की बहू बनाएंगे। बस हमारी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है आपकी? हमारे सभी बारातियों का आदर सम्मान बहुत अच्छे से होना चाहिए और खाना भी लजीज होना चाहिए, जिससे हमारी नाक ना कटे। हाँ, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको हर चीज अच्छी मिलेगी। दोनों ही परिवारों में खुशी का माहौल था, लेकिन निरंजन भीतर ही भीतर कहीं न कहीं थोड़ा सा परेशान था। अगले रोज वो खेत पर गया। उसको बेटी के निकाह तय होने की जितनी खुशी होती है, उतनी ही उसे पैसों की फिक्र होती है। इतना अच्छा रिश्ता वो छोड़ना भी नहीं चाह रहा था और खेत की मेड़ पर बैठकर रोने लगा। समझ में नहीं आता कि इतने सारे बारातियों के खाने का और खातिरदारी का इंतजाम कैसे करूंगा। आजकल तो खाने के लिए रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तभी अचानक उसके पीछे से आवाज आती है, निरंजन, निरंजन, इधर देखो। निरंजन अपने पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत ही चमकीली रोशनी में एक देवी खड़ी हुई है। ये धरती की देवी होती है। निरंजन हैरान हो जाता है। मैं धरती की देवी हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी का निकाह तय हुआ है और तुम इसके लिए पैसों की वजह से परेशान हो। तुमने आज तक सबकी मदद की है। अकाल के समय में भी तुमने अपनी जमा पूंजी लगाकर गरीब किसानों की और गरीबों की मदद की थी। तुमने हमेशा धरती की सेवा की है, अपनी अम्मी की तरह माना है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो, तुम बीजों से भरा ये घड़ा लो और ये जादुई हल लो। इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और इस हल से जुताई करो। तुम्हें अच्छे नतीजे मिलेंगे। निरंजन वो हल बीजों से भरा हुआ घड़ा ले लेता है और उससे दिन रात मेहनत करता है। उसके खेत में बहुत बढ़िया फसल होती है, जिसे बेचकर वो बाजार से बहुत सारे पैसे कमाता है। निरंजन अपनी मेहनत और धरती देवी के जादुई नेमत से फिर से अमीर हो जाता है। निरंजन और सुशीला बहुत खुश होते हैं। निरंजन खुश होकर निकाह की तैयारियों में लग जाता है। मुकर्रर वक्त पर बेटी का निकाह हो गया और उसकी बेटी परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है। एक रोज, सुनिए, अब हमारी माली हालत अच्छी हो गई है, तो क्यों ना हम गांव की गरीब बेटियों की निकाह की जिम्मेदारी ले लें? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। निरंजन और सुशीला गांव की सभी गरीब लड़कियों का निकाह करवाने लगते हैं और एक खुशहाल और बेहतर जिंदगी जीने लगते हैं। सीख, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।